Good morning, dear students. Today we are going to start our poetry section. In poetry section, first of all, we will discuss our first poem, My Mother at 66, written by Kamla Das. Kamla Das जानी मानी poetess हैं. She was born in Malabar, Kerala. She is recognized as India's one of the foremost poets. Her works are known for उनका जो काम है उनकी ओरिजिनलिटी के लिए, वर्सेटैलिटी के लिए, और जो उनकी पोएम्स में जो केरला का फ्लेवर मिलता है, इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, उसके लिए जानी जाती हैं. कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स लिख चुकी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिख चुकी हैं, बड़ी सेंसिटिव राइटर हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सटलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में लिखती हैं. और जो हमारी पोएम है माई मदर एट 66, उसका एक एग्जाम्पल है. जो पोएम है बेसिकली क्या डिस्कस करती है, द पोएम इज़ बेस्ड अपॉन द नेचुरल फिनोमिना ऑफ एजिंग. सभी लोग क्या है विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो ओल्डर विद द पैसेज ऑफ टाइम. जो पोएटेस हैं अपनी मदर के साथ क्या है जा रही थी और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उनकी मदर क्या है बूढ़ी होती जा रही हैं और डर रही हैं कि वो एक दिन अपनी माँ को खो देंगी. जो ये पोएम है हाईलाइट करती है कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, कि हम अपने जब हम यंग होते हैं हम अपने काम में बिजी होते हैं, वी आर सो बिजी इन फुलफिलिंग आवर ओन डिज़ायर, और मैनी अ टाइम वी फॉरगेट टू लव आवर एल्डरली पेरेंट्स, और हम अपने पेरेंट्स की देखभाल करना भूल जाते हैं. द पोएम इज़ अ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है कि हमें डर भी लगता है कि हम अपने नियर और डियर वंस को एक दिन क्या है कहीं खो ना दें. पोएम हाईलाइट करती हैं कंपल्शंस ऑफ लाइफ पर, जहाँ पर क्या है हमें कई बार वन रिलेशन के लिए क्या है दूसरे रिलेशन को कई बार भूलना पड़ता है. बहुत सारी सोशल ऑब्लिगेशंस होती हैं, बाध्यता होती हैं, जिसकी वजह से हम अपनी जो पेरेंट्स हैं उनकी केयर नहीं कर पाते हैं. इस पोएम में भी कुछ ऐसा ही है. जो कमला दास हैं उनकी माँ बूढ़ी हो रही हैं, एज्ड हो रही हैं, टाइम स्पेंड करना चाहती हैं अपनी माँ के साथ, बट ड्यू टू सम पर्सनल ऑब्लिगेशंस क्या हैं वो अपनी माँ को टेक केयर नहीं कर पा रही हैं, अपनी माँ के साथ नहीं रह पा रही हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन. जो पोएटेस हैं अपनी माँ के साथ जा रही हैं, माँ के घर से कहाँ जा रही हैं, कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं, जहाँ पर उन्होंने अपनी फ़्लाइट लेनी है. लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है. आई सो माई मदर बिसाइड मी. दोनों मदर और बेटी दोनों कार में बैठी हुई हैं, और जो मदर है वो साइड पर बैठी हैं बेटी के, और बेटी ने क्या देखा है, जो मदर है डोज का मतलब होता है स्लीपिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम. माँ को जैसे अचानक से झपकी लग गई है, सो गई हैं, और माँ क्या है मुंह खोलकर सांस ले रही हैं, ओपन माउथ. एज्ड हो गई हैं मदर, बहुत बूढ़ी हो गई हैं. और जब कमला दास का नज़र अपनी माँ के चेहरे की तरफ पड़ी है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोर्स. ऐश होती है राख, राख कैसी होती है, ग्रे इन कलर होती है, और माँ की स्किन भी कैसी हो गई है, ग्रे इन कलर हो गई है. लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स होती है डेड बॉडी. माँ बिल्कुल डेड बॉडी के जैसी नज़र आ रही हैं, बहुत बूढ़ी हो गई हैं, उनकी जो स्किन है उसका कलर ग्रे है और राख के जैसा कलर है. यहाँ पर सिमिली है, जहाँ पर भी लाइक और एज आ जाता है वहाँ पर क्या होती है, सिमिली होती है. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोप्स, और माँ का चेहरा राख के जैसा डल है, ग्रे इन कलर है. अब पोएटेस को बहुत दुख हो रहा है अपनी माँ की इस हालत को देखकर. रियलाइज्ड विद पेन. पोएटेस को बहुत दुख हो रहा है, वो ये सब बियर नहीं कर पा रही है, और इस दर्द को भूलने के लिए वो खिड़की से बाहर झांक कर देखती हैं. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. और जो माँ है उतनी ही बूढ़ी नज़र आ रही हैं जितनी की वो दिखाई दे रही हैं. पोएटेस बहुत दुखी हैं इस स्टैंजा में अपनी मदर को देखकर, और इस दुख से भी दुखी हैं कि वो अपनी माँ के पास अब नहीं रह पाएंगी, उन्हें वापस जाना पड़ेगा. अब इस पेन को भुलाने के लिए
पोइटेस क्या करती हैं, गाड़ी की विंडो से बाहर देखती हैं, बट सून पुट दैट थॉट अवे, इस बात को भूलने के लिए वो खिड़की से बाहर झांकती हैं, एंड लुक्ड आउट, और खिड़की के बाहर क्या देखती हैं, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। जब गाड़ी चलती है तो पेड़ ऐसे लगता है ना जैसे भाग रहे हो, स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग फास्ट, पेड़ तेजी से भाग रहे हैं। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और क्या देखती हैं खिड़की से बाहर कि बच्चे तेजी से दौड़ते हुए, स्पिलिंग का मतलब होता है कमिंग आउट क्विकली, बच्चे तेजी से दौड़ते हुए अपने घरों से बाहर आ रहे हैं खेलने के लिए। देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन द ओल्ड एज मदर एंड यंग ट्रीज एंड मैरिड चिल्ड्रन। जो ट्रीज हैं और मैरिड चिल्ड्रन है, दे आर सिंबॉलिक ऑफ यूथ, दे आर सिंबॉलिक ऑफ एनर्जी, वाइटैलिटी एंड हैप्पीनेस। ऑन द अदर हैंड जो मदर है, शी इज वेरी ओल्ड, फ्रेल है, इनएक्टिव है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन द यंग ट्रीज। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो यंग ट्रीज हैं और मैरिड चिल्ड्रन है वो किस चीज़ के सिंबॉलिक है, यूथ के, एनर्जी के, हैप्पीनेस के। ऑन द अदर हैंड जो मदर हैं वो ओल्ड इन एज है, फ्रेल हैं और इनएक्टिव हैं, और अपनी मदर को देखकर पोएटेस दुखी हैं और कंपेयर कर रही हैं अपनी माँ को उन यंग ट्रीज से और बच्चों से। बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पहुंच गई हैं, सिक्योरिटी चेक होने के बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी चेक है वो भी सिंबॉलिक है। किस चीज़ का सिंबॉलिक है, बाउंडेशंस इन लाइफ का, कि मैनी अ टाइम वी आर बाउंडेड फॉर सो मैनी थिंग्स, हमें बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं, हम बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। पोएटेस अपनी माँ के पास रहना चाहती हैं, अपनी माँ को टेक केयर करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पा रही हैं, उनकी कुछ और जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से वो अपनी माँ के साथ नहीं रह सकती हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, एयरपोर्ट पर माँ कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, पोएटेस ने फिर अपनी माँ की तरफ देखा है। वॉन का मतलब होता है कलरलेस, माँ की स्किन कैसी है, ग्रे इन कलर है, येलोइश पड़ गई है, पीली पड़ गई है। एज अ लेट विंटर्स मून, फिर सिमिली है, जहाँ पर भी लाइक और एज लग जाता है वहाँ पर सिमिली होती है। वॉन पेल एज लेट विंटर मून, और माँ का चेहरा कैसा है, जैसे कि विंटर का जो मून होता है उसके जैसा है। विंटर का जो मून होता है येलोइश पड़ जाता है, अपनी रेडियंस, अपनी चमक को खो देता है, और माँ भी क्या है, येलो इन कलर है, और माँ का भी जो चेहरे पर वो जो चमक जो यूथ में होती है, यंग एज में होती है, वो अब नहीं है, और इसलिए माँ को कंपेयर किया गया। बड़ा सुंदर कंपैरिजन है, कंपेयर किया गया माँ को लेट विंटर मून के साथ। वन मोर थिंग आप जो रिमेंबर करेंगे वो ये है कि जो विंटर होती है वो डेथ की सिंबॉलिक होती है, और माँ भी कहाँ है इस समय, डेथ के नज़दीक है। और जो विंटर का मून है वो किस चीज़ का सिंबॉलिक होता है, डिके का। तो विंटर्स मून सिंबॉलिक है डेथ एंड डिके का। तो दो चीज़ें हैं, एक तो सिमिली है वन पेल एज लेट विंटर मून में, और एक विंटर मून सिंबॉलिक है किसका, डेथ एंड डिके का। और माँ भी क्या है, अपनी लास्ट स्टेज पर है, मौत के नज़दीक है। पोएटेस को लग रहा है कि शायद वो नेक्स्ट टाइम जब आए तो अपनी माँ को ना पील पाए, तो दोनों को क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग, पोएटेस को वो पुराना दर्द याद आ गया है। माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन का डर। हर बच्चा डरता है, छोटा बच्चा है रोने लग जाता है अगर मम्मा उसे नज़र नहीं आए, तो उसे अपनी मदर नज़र नहीं आती है तो वो रो रहा है होता है। तो ऐसा ही पोएटेस के साथ हो रहा है कि बचपन में जैसे उसे हमेशा लगता था कि वो अपनी माँ को खो देगी, वो दर्द आज फिर उसके सामने आया है। फैमिलियर एक्ट, वो पुराना दर्द, वो चाइल्डहुड फियर दैट शी वुड लूज हर मदर, और आज फिर वो शी इज़ फेसिंग द सेम फियर कि परहैप्स नेक्स्ट टाइम जब वो आएगी, परहैप्स शी वॉन्ट बी एबल टू मीट हर मदर, शायद उसकी माँ कहीं अगली बार जब वो आए तो कहीं उनकी डेथ ना हो जाए। और आज फिर वो दर्द सामने है, लेकिन अपने उस दर्द को उसने छिपा लिया है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा,
अपनी माँ को अलविदा कह रही है, बिड फेयरवेल टू हर मदर, एंड आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, रिपीटिशन ऑफ स्माइल है, और अपनी स्माइल के पीछे उसने छिपा लिया है, कवर अप कर लिया है अपने फियर को, अपनी वरीज को, अपनी एंजाइटीज को, कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम जब वो आए और अपनी माँ को ना मिल पाए, एक डर के साथ अपनी माँ को अलविदा कह रही है कि शायद वो नेक्स्ट टाइम अपनी मदर को ना मिल पाए। तो हमने बहुत ध्यान से हम इसको समझेंगे। मैंने आपको थीम में भी एक्सप्लेन किया है कि जो ये पोएम है वो हाईलाइट करती है नेचुरल फिनोमिना पर, कि जो एज होती है समय के साथ साथ हम बूढ़े होते चले जाते हैं, और जो हमें डर लगा रहता है कि कहीं अपने पेरेंट्स को खो ना दें, उसी दर्द को फेस किया है पोइटेस ने। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ, ये जो पोएम है वो हाईलाइट करती है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप को। जो पोइटेस हैं कमला दास है, वो अपनी माँ को टेक केयर करना चाहती है, लेकिन अपनी कुछ ऑब्लिगेशंस की वजह से नहीं कर पाती है और अपनी माँ के साथ नहीं रह पाती है। ये हमने पढ़ा है इस पोएम में। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। जल्दी ही मैं आपको सेकंड पोएम एक्सप्लेन करूँगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।